हेलो बच्चों, टुडे वी आर टेकिंग द वाइल्ड स्वान एट कूल by W.B. Yeats. W.B. Yeats was an Irish poet, dramatist and mystic. वो पोइट था, ड्रामेटिस्ट था और थोड़ा रहस्यवादी था. He was one of the driving forces behind the Irish literary revival. तो जो आयरिश, क्योंकि ये आयरलैंड का रहने वाला था और जो आयरलैंड के अंदर जो लिटरेरी साहित्यिक जो क्रांति हुई, वहाँ पर जो मूवमेंट हुआ, उसको जो उसका वो पुनरुत्थान करने वाला था, उनमें से वह एक था. उन क्रांतिकारियों में से, लाइक वी कैन से देख, वो एक वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, जो लिटरेरी को लेकर के कुछ करना चाहते थे, तो वो उनमें से एक था. And was a co-founder of the Abbey Theatre. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. The trees are in their autumn beauty. The woodland paths are dry. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. इस पोएम के अंदर जो W.B. Yeats है, वो मेलेंकली मूड में है, थोड़े निराशा की भावनाओं से भरे हुए हैं, और वो एक कूल पार्क के अंदर वो वहाँ पर घूम रहे हैं. इस बीच में वहाँ पर जो ऑटम सीजन है, वो वहाँ की ब्यूटी को देखते हैं. तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि वो उन्होंने ऑटम की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है. जैसे यहाँ पर ऑटम ब्यूटी वर्ड दे रखा है, तो व्हाट हैपन्स इन ऑटम, तो एक तो आपकी जो ट्रीज होती है ब्राउन कलर डार्क हो जाती है, क्योंकि लीव्स क्या हो जाती है, पीली होने लग जाती है. तो लीव्स क्या है, येलोविंग, ट्रीज आर ब्राउनिंग. वहाँ पर ट्विलाइट भी है, डस्क का समय है. जब गोधूली का टाइम आता है, तब जो आकाश में एक लालिमा आ जाती है, रेडनेस आ जाती है. तो रेडनेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग ऑन वाटर, वो पानी के ऊपर, जो वहाँ का जो पॉन्ड है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है. और आकाश भी कैसा है, शांत है. स्काई क्या है, स्टील है. तो आपको इन चीज़ों को आपको हल्का सा आपको ध्यान रखना होगा कि ऑटम ब्यूटी में क्या क्या चीज़ आ रही है, कि ट्रीज आर ब्राउनिंग, या जो लीव्स आर येलोविंग, और जो रेडनेस ऑफ स्काई इज रिफ्लेक्टिंग ऑन वाटर, है ना. दिस इज़ द ट्विलाइट ऑन, ये अक्टूबर के महीने की बात है. और ये अक्टूबर वहाँ पर क्या है कि जो ऑटम सीजन होता है, वो लगभग समर निकलने के बाद में आया. समर जो ही पास ऑन हो रहा है और विंटर स्टार्ट होने वाली, उसके पहले ये है. तो इसका मतलब वहाँ का पाथ भी क्या है, सूख गया है. वहाँ पर जो पाथ है, घूमने का जो ट्रैक है, जो वो सूख गया है. और वहाँ पर जो पॉन्ड है, उसके अंदर वो लबालब भरा हुआ है. वहाँ पर जो हंस हैं, वहाँ एक तो पत्थर है बीच बीच में, और हंसों के बीच में वहाँ पत्थर पानी के अंदर तैर रहे हैं, और उनकी काउंटिंग लगभग 59 आ रही है. तो these trees are in their autumn beauty. The woodland paths are dry. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. Upon the brimming water, among the stones are 950 swans. The 19th autumn has come upon me since I first made my count. उसको 19 ऑटम निकल चुके हैं जब वो यहाँ पर आया था, और उसने पहली बार यहाँ काउंट किया था उनको. उसने जब स्वांस को यहाँ पहली बार काउंट किया, वो कब की बात है कि 19 पतझड़ निकल चुके हैं. तो 19 पतझड़ पहले उसने वहाँ पर उनको काउंट किया था. आई सा बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड. और वो कहता है कि मैं याद करता हूँ कि मैं उस समय गिन भी नहीं पाया था. आई हैड वेल फिनिश्ड बिफोर, मैं गिन भी नहीं पाया था. और क्या हुआ, ऑल सडनली माउंट एंड स्कैटर व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स अपॉन देयर क्लेमरस विंग्स. कि वो एकदम से उड़ गए, गोल घेरा बनाते हुए उड़ गए वो. लेकिन जो गोल घेरा था
वो लगभग किसी किसी जगह टूटा हुआ था। बहुत यहाँ पर कुछ चीज़ स्पेशल नहीं है, बस एक इमेजिन है, आपको करना सीखना है कि जैसे पक्षी उड़ते हैं आकाश में तो एकदम फर 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 पक्षी उड़ते हैं, मेकिंग ए क्लेमरस विंग्स और साउंड, और वो जो है थोड़ा स्केटर से रहते हैं, इसलिए वहाँ पर वो थोड़ी जो रिंग है, जो वो एक एन सर्कल बनाते हैं, वो टूटा हुआ है बीच बीच में। I have looked upon those brilliant creatures, and now my heart is sore. All changed since I hearing at twilight, the first time on this shore. वो ये कहता है कि आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रिएचर्स। अब इनको ब्रिलियंट क्रिएचर्स क्यों बोला है, इस पोइम को पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा वैसे, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि वो क्रिएचर्स जब वो 19 ऑटम पहले यहाँ पर आया था और उनको काउंट किया था उस समय और अब में वो वैसे के वैसे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, है ना, पैशनेट है, और एक्चुअली भी हंसों को माइथोलॉजी के अंदर एक अच्छा स्थान मिला हुआ है। दे अकर्ड ए गुड प्लेस इन माइथोलॉजी। तो आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रिएचर्स एंड नाउ माई हार्ट इज सोर, ऑल चेंज सिंस आई हियरिंग एट ट्विलाइट द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर। जब मैं यहाँ पहली बार आया था और जब डस्क का समय था, तो डस्क का समय था, द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स एबोव माई हेड। अभी इस समय जो ये लाइन बीच में दे रखी है, एंड नाउ माई हार्ट इज सोर, ये लाइन बाद में जुड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इस लाइन को मैं बीच में नहीं ले रहा हूँ। तो आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रिएचर्स, ऑल चेंज सिंस आई हियरिंग एट ट्विलाइट। क्या हुआ, द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स एबोव माई हेड। जब वो पक्षी उड़ते हैं तो उनकी जो पंखों की आवाज़ होती है, बेल बीट साउंड होती है, वो मेरे ऊपर से होकर के गुजरती है और मुझे वो फील होती है। ट्रोड विद अ लाइटर ट्रेड। अब यहाँ पॉइंट कर रहा है उस समय वो कैसे चला था, वो लाइटर ट्रेड से चला था, क्योंकि पक्षी जब आसपास होते तो आप कैसे चलेंगे कि पक्षी उड़ ना जाए, तो वो बहुत लाइटर, बहुत हल्के कदमों से वो आगे बढ़ा था। बस यहीं पर आपको लेना ऊपर वाला ऑल चेंज सिंस, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। नाउ माई हार्ट इज सोर, परंतु अब मेरा हार्ट क्या है, दुखी है। तो आप इस बात को समझिएगा, इसके अंदर पूरा जो पैराग्राफ है चलता तो उसी 19 साल पहले वाले ऑटम पर है, कि उस समय जब यहाँ पर मैं आया था, मैं इनको काउंट करने की कोशिश कर रहा था, काउंट नहीं हो पाए थे, मैं बहुत धीमे कदमों से चला था, मैंने उनके फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी थी, उनके उड़ने की बेलबिट साउंड मैंने सुनी थी। लेकिन अब क्या हो गया, ऑल चेंज सिंस, अब तब से बहुत कुछ चेंज हो गया है और मेरा हार्ट अब पहले की तरह हैप्पी नहीं है, सोर है, दुखी है। अनवियर्ड स्टील, अब यहाँ पर पक्षी कैसे है, अभी अनवियर्ड स्टील, अभी भी वो थके हुए नहीं है, जैसा पहले थे वैसा अब भी है। लवर बाय लवर दे पेडल ऑन द कोल्ड, वो साथ साथ में अभी भी ठंडे पानी में वो पेडल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तैर रहे हैं। कंपेनिएबल स्ट्रीम्स, और स्ट्रीम्स कैसी है, कंपेनिएबल है, मतलब फ्रेंडली स्ट्रीम्स है। स्ट्रीम के साथ साथ में कंपेनिएबल, कंपेनियन से नहीं आया है, कंपेनिएबल बल फ्रेंडली है। जो स्ट्रीम है वो कैसी है, फ्रेंडली है, मतलब स्ट्रीम भी ऐसी नहीं है, वहाँ पर स्ट्रीम के साथ में वो इजीली तैर रहे। तो फ्रेंड स्ट्रीम कैसी है, पानी की धारा, वहाँ पर जो पानी है वो पानी कैसा है, फ्रेंडली है, और उसमें वो पैडल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लवर बाय लवर। अनवियर्ड स्टील एंड क्लाइम द एयर, वो आकाश में भी उड़ रहे हैं, सोर कर रहे हैं। देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, उनके दिल अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, मतलब वो दे आर स्टिल यंग,
वो अभी भी जवान है। पैशनेट पैशन और कॉन्क्वेस्ट वेंडर वेयर दे विल अटेंड अपॉन देम स्टिल। पैशन जोश है, पैशन मीन्स जोश है, वो पैशनेट है, वो जोशील हैं। एंड कॉन्क्वेस्ट वो विजय हैं। वेंडर देयर दे विल और वो घूमते हैं जहाँ वो चाहते हैं। अटेंड अपॉन देम स्टिल, अटेंड अपॉन देम स्टिल किसके लिए आया है? अटेंड करिए पैशन और कॉन्क्वेस्ट, जो जोश है और जो विजय है, पैशन एंड कॉन्क्वेस्ट, यह उनको अटेंड कर रही है अभी भी। अपॉन देम स्टिल, देम किसके लिए है? स्वांस के लिए। और कौन अटेंड कर रहा है स्वांस को? पैशन एंड कॉन्क्वेस्ट। कब अटेंड कर रहा है? स्टिल, अभी भी उनको वो अटेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी भी वो पैशनेट है, अभी भी वो जोशीले है। और कॉन्क्वेस्ट किस रेफरेंस में आया है? कॉन्क्वेस्ट जो रेफरेंस आया है वह है कि फ्रीडम से, कि उनके पास वो फ्री है और वे जहाँ चाहे वो घूम सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जो कॉन्करर होता है, जो विनर होता है, वो फ्री होता है और वो कहीं भी घूम सकता है। तो एज ए कॉन्क्वेस्ट वेंडर दे विल देयर, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वहाँ चाहते हैं, वो घूम सकते हैं। तो दे आर पैशनेट एंड विनर, कॉन्करर है और वो जहाँ चाहे वो वहाँ घूम सकते हैं, अभी भी वो जवान है। परंतु पोइट कैसा है? पोइट अब पहले की तरह नहीं रहा, उसका हृदय दुखी है, क्योंकि अब वो क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है। लेकिन ये जो स्वांस है ये बूढ़े नहीं हुए हैं। आप कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं, स्वांस बूढ़े हुए नहीं है परंतु वो बूढ़ा है। यहाँ पर लवर बाय लवर ये जो दे प्ले, और वहाँ पर वो क्या है? लव लॉर्न है। बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द वाटर, स्टिल वाटर, मिस्टर ब्यूटीफुल। दे ड्रिफ्ट, अब यहाँ पर मैं बट नाउ को छोड़ रहा हूँ और यहाँ स्टार्ट होगा दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर। वो स्टिल वाटर में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वापस वही धारे के साथ इजीली वो मूव कर रहे हैं। मिस्टीरियसली एंड ब्यूटीफुली एमोंग वॉट रशियस विल दे बिल्ड। बट नाउ जुड़ेगा अब एमोंग के साथ में। तो अब क्या हो रहा है कि वो दौड़ करके कहाँ पर अपना घर बनाएंगे? एमोंग वॉट रशियस विल दे बिल्ड, अब वो कहाँ अपना घर बनाएंगे? बाय वॉट लेक्स एज और पुल, यहाँ पर पुल या लेक के किनारे पर घर बनाने की बात नहीं चली है। यहाँ पर कुल इतना सा बोला गया है कि वो अब कहाँ घर बनाएंगे। और लेक और पुल जुड़ेगा डिलाइट्स मेंस एंड आइस, यहाँ पर कि अब वो किस झील के किनारे या किस तालाब के किनारे पर लोगों की आंखों को आनंद देंगे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर वो घर कहाँ बनाएंगे ये क्लियर नहीं किया है। यहाँ पर लेक या पुल का नाम क्यों लिया है कि अब वो कौन सी पुल या कौन से झील के किनारे वो लोगों की आंखों को डिलाइट देंगे, आनंद देंगे। When I awake someday to find they have flown away, लेकिन जब मैं यहाँ पर अब कभी आऊँगा, अवेक जागृत अवस्था में आने का मतलब है कि अब यहाँ में मैं कभी आऊँगा। टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे, शायद वो मुझे आना मिले वो कहीं और उड़ गए हों। एक्चुअली यहाँ पर दोबारा जो पोइट है दोबारा वो ब्लिक हो जाता है, मतलब वो निराशा से भर जाता है कि जैसे वो बूढ़ा हो गया है, चीज़ें चेंज हो गई है, वो उसके साथी उसको छोड़कर चले गए हैं, वो लव लोन है। लेकिन शायद अब ऐसा भी होगा कि जो ये हंस है वो हंस भी इसको छोड़ दे और किसी और जगह चले जाए। मैंने मेरे कुछ इसमें नोट्स लिख रखे हैं, पूछता है आपको कुछ ये अच्छे लगे और समझ में आए तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। द वाइल्ड स्वॉन्स ऑफ एट कूल बाय W.B. Yeats in 1916, published in 1917. His age was 50 years when he wrote this poem. Poet is in melancholy mood, yet visiting park, he carefully watches the beauty of autumn. Yeah, he observes the beauty of autumn.
while visiting the cool park. क्या क्या चीज़ें हैं? कलरफुल ऑटम, ब्राउनिंग ट्रीज विद येलोइंग लीव्स, रेडनेस ऑफ फिल लाइट रिफ्लेक्टिंग ओवर वाटर, क्लियर स्काई ऑन स्टिल वाटर. दिस इज अक्टूबर, समर जस्ट हैज पास्ड. वुडलैंड पाथ लीडिंग टू pond is dry. The pond is full of water with swimming swans among stones. There are 950 swans in counting. 19 years ago, poet visited the cool park land. Back then का मतलब उस समय. Back then, first time he tried to counting them, but before he could finish counting, swans flew suddenly, forming a broken circle and scattered upon their clamorous wings. The first time on this shore, when he was looked up those brilliant creatures. he किसके लिए है? पोइट के लिए. तो when he was looked those brilliant creatures, और brilliant creature क्यों बोला है मैंने लिख दिया है, because they are still energetic, youth and beautifully constant as before, true then and true now. I heard velvet sound of their wings when they flew above my head at twilight, and I used to walk with lighter step, trod with lighter tread. They are still same as before. So they are brilliant creatures. But everything in my life have been changed, and now my heart is sore. Now poet makes contrast with swans, who are, जो swans है वो क्या है? Unweird still and play lover by lover. They paddle in cold water and in friendly stream. They fly. Their heart is not grown old. They are still passionate and conqueror, as they wander wherever they want. They drift on the still water mysteriously and beautifully. Swan's joy gives him bitter sweet feeling. बिटर स्वीट का मतलब होता है जैसे हम ऐसी कोई चीज़ खाते हैं जो मीठी तो लगती है लेकिन लास्ट में उसका थोड़ा कसेला या कड़वा स्वाद आता है. तो जिसके अंदर चीज़ें मिक्स हो जाती है, कि जो चीज़ें अच्छी भी लगती है, मतलब पसंद भी आती है, पर साथ में क्या लग रही है अपने को, वो कड़वाहट दे रही, थोड़ी कुछ मिक्स हो रहा है उसके अंदर, अपनी फीलिंग के अंदर. तो जो जॉय है, श्वास का जॉय, जो उछल कूद वो कर रहे हैं, जो प्ले वो कर रहे हैं, जो अटखेला वो कर रहे हैं, वो लगती तो अच्छी है, परंतु उसको बिटर स्वीट भी आ रही है, क्योंकि वो ही इज़ नाउ अलोन. तो हिम बिटर स्वीट फीलिंग एंड फील्स हिम ब्लिक इमोशन, और उसके अंदर निराशा की भावनाएं भर देती है. दैट वेयर दे विल बिल्ड द नेस्ट, अब वो घर कहाँ बनाएंगे, एंड ऑन बैंक ऑफ विच पॉन्ड, और किस तालाब के किनारे, दे विल गिव डिलाइट टू मैन साइज, वो लोगों की आंखों को खुशी देंगे. एंड एज ही हैज़ लॉस्ट हिज लवर एंड यूथ, क्योंकि अब वो अपने लवर को और यूथ को खो चुका है. ही बिकम सैड इन प्लेग, और इस भावना से वो दुखी हो जाता है. दैट वन डे दिस वंस टू विल लीव हिम alone and fly away. Thank you. Please like and comment and share.